झारखंड कांग्रेस में एक बार फिर बड़े उलटफेर के संकेत मिल रहे हैं। एक ओर प्रदीप यादव के मंत्री बनने की अटकलें तेज है, तो दूसरी ओर राजेश कच्छप को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपे जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। ऐसे में साफ है कि मौजूदा मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे के किसी एक मंत्री की छुट्टी तय है। सवाल है कि वो कौन है जिनकी कुर्सी खतरे में है। साथ ही क्या झारखंड कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश की भूमिका भी बदल सकती है। आखिर कांग्रेस झारखंड में इतना बड़ा राजनीतिक उलटफेर क्यों करने जा रही है? पार्टी के भीतर ऐसा क्या चल रहा है? आज चर्चा होगी इसी विषय पर। लेकिन सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। इन सवालों की गूंज एक बार फिर तेज हो गई है, क्योंकि आज सोमवार 14 जुलाई को दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अगुवाई में झारखंड कांग्रेस के विधायकों, मंत्रियों और प्रदेश स्तर के नेताओं की अहम बैठक हो रही है। कांग्रेस में बैठकों का सिलसिला जारी है। कभी मंत्री आपस में मिलते हैं, कभी विधायक और मंत्री एक साथ बैठते हैं, तो कभी वरिष्ठ नेतृत्व इन बैठकों में शामिल होता है। लेकिन इन बैठकों के बावजूद पार्टी के भीतर तालमेल की कमी स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब तो इन बैठकों को देखकर यही लगता है कि करते रहिए मीटिंग, खेलते रहिए मीटिंग, कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग। छोटे मोटे मतभेदों से लेकर गंभीर विवादों तक संगठन के अंदर की दरार अब सतह पर साफ दिखाई दे रही है। मुद्दा कभी रिम्स का होता है, कभी रिम्स 2 का, कभी नेतृत्व को लेकर घमासान होता है, तो कभी मंत्री पद को लेकर खींचतान। हालांकि आंतरिक बहस और विमर्श लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जब यही विवाद सार्वजनिक उपहास का कारण बनने लगे तो पार्टी की साख पर असर पड़ता है। अफसोस की बात यही है कि कांग्रेस फिलहाल उसी स्थिति में पहुंच गई है। पार्टी नेतृत्व अब सीधे हस्तक्षेप के मूड में दिख रहा है। यही वजह है कि झारखंड कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों को दिल्ली दरबार में तलब किया जा रहा है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल इन नेताओं को सख्त संदेश देने वाले हैं। इधर पार्टी के भीतर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो बताती हैं कि कांग्रेस एक बड़े बदलाव की तैयारी में है, और ये बदलाव केवल चेहरों का नहीं बल्कि पूरे समीकरण का हो सकता है। कहा जा रहा है कि प्रदीप यादव और राजेश कच्छप को विधायक दल में भूमिका के साथ साथ संगठनात्मक स्तर पर भी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। प्रदीप यादव को मंत्री बनाए जाने की चर्चा इसलिए भी प्रबल हो रही है क्योंकि बतौर सीएलपी लीडर उन्होंने सदन में पार्टी की मजबूत आवाज बनने की भूमिका निभाई है। उनकी तार्किक शैली और संयमित रवैये ने न केवल विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों को भी चुप करा दिया। ऐसे में कांग्रेस आला कमान उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर एक जवाबदेह और प्रभावशाली चेहरा आगे लाना चाहता है। लेकिन अगर उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो टीम से किसी एक को बाहर जाना होगा। सवाल वही है, कौन होगा वो चेहरा? 4 मौजूदा मंत्रियों पर नजर डालें तो ये हैं दीपिका पांडे सिंह, शिल्पी नेहा तिर्की, राधाकृष्ण किशोर और इरफान अंसारी। इनमें सबसे विवादित चेहरा स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का रहा है। उनके बयानों और व्यवहार ने कई बार कांग्रेस को असहज स्थिति में डाल दिया है। उनका खुलेआम हेमंत सोरेन को राम और खुद को हनुमान बताना कांग्रेस आला कमान को खटकता रहा है। पार्टी की छवि को लेकर भी उनके प्रति नाराजगी साफ झलकती है। इसके अलावा पार्टी के अन्य मंत्रियों से भी उनका समन्वय कमजोर दिखाई देता है। एक हालिया तस्वीर में कांग्रेस कोटे के 3 मंत्री मसलन राधाकृष्ण किशोर, दीपिका पांडे सिंह और शिल्पी नेहा तिर्की आपसी संवाद में दिखे, जबकि इरफान अंसारी इस संवाद से पूरी तरह बाहर नजर आए। ये दृश्य भी संकेत देता है कि अंदर खाने कुछ पक रहा है। माना जा रहा है कि अगर फेरबदल होता है तो इरफान अंसारी की जगह प्रदीप यादव को कैबिनेट में जगह मिल सकती है। फिलहाल ये चर्चाएं हैं, लेकिन इनकी चर्चा होना भी अपने आप में संकेत है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी असंतोष सामने आया है। पार्टी नेताओं का मानना है कि विधायक दल के नेता और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो जातीय संतुलन के लिहाज से असंतुलित स्थिति बनाता है। खास बात यह है कि खुद कांग्रेसी नेता प्रदेश नेतृत्व से संतुष्ट नहीं है।
कुछ विधायक तो खुद के लिए भी प्रदेश अध्यक्ष पद की दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है वो है राजेश कच्छप का। राजेश कच्छप आदिवासी समाज से आते हैं, युवा हैं, मुखर हैं, संतुलित हैं और साफ सुथरी छवि रखते हैं। यही खूबियां उन्हें कांग्रेस का अगला प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। फिलवक्त दिल्ली में होने वाली बैठक में राहुल गांधी मंत्रीगण से घोषणा पत्र के अनुरूप हुए कार्यों की रिपोर्ट ले सकते हैं। काम में सुस्ती बरतने वालों को चेतावनी दी जा सकती है। इसके अलावा कांग्रेस की सांगठनिक कार्यशैली, ग्रासरूट लेवल तक संगठन को सक्रिय करने और बड़े संगठनात्मक फेरबदल को लेकर भी मंथन हो सकता है। कांग्रेस के भीतर मंथन जारी है और बदलाव की बयार अब केवल महसूस नहीं, दिखने भी लगी है। नेतृत्व से लेकर संगठन तक और मंत्रिमंडल से लेकर रणनीति तक सब कुछ पुनर्गठित हो सकता है। अब देखना यह है कि दिल्ली दरबार से लौटते समय झारखंड कांग्रेस के पास क्या नया नक्शाए रास्ता होगा। इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिल जाएगा। फिलहाल इस पूरे विषय पर आपके क्या विचार हैं, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये पूरा वीडियो, ये पूरा विश्लेषण पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम समेत सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जरूर से फॉलो करें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।